स्वयं बूथ स्तर तक जाकर पार्टी की सक्रियता, इसका स्वयं अध्ययन करे, विश्लेषण करे, वहां की पार्टी को मार्गदर्शन करे। ये इसका उद्देश्य इस प्रवास का होता है। अध्ययन करे, विश्लेषण करे और वहां की पार्टी को मार्गदर्शन करे, ये इसका उद्देश्य इस प्रवास का होता है। और ऐसे इस प्रवास में कल जब आदरणीय अध्यक्ष जी हरियाणा पहुंचे तो अंबाला विधानसभा के बलाना मंडल है, उस एक मंडल की बैठक में बूथ प्रमुख, बूथ पालक, पन्ना प्रमुख, ऐसे सबसे ग्राउंड लेवल की जो इकाई होती है वहां के कार्यकर्ताओं से उनका इंटरेक्शन हुआ। और जैसे वहां के विधायक जी ने कल अपने वक्तव्य में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक रचना में 5 अध्यक्ष होते हैं जो पूरी पार्टी नीचे से लेकर ऊपर तक जगह जगह चलाते। उसमें बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो कल बलाना मंडल में ये 5 अध्यक्ष उपस्थित थे। और मैं मानता हूं कि एक पार्टी की संगठनात्मक विशेषता यही है कि सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीचे के बूथ अध्यक्ष तक उसमें हरियाणा के सामान्य जनता को भी संबोधित करना और उसके आधार पर उसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के विकास के बारे में सोच, उसकी कटिबद्धता, आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के नाते, हरियाणा के आम सामान्य व्यक्ति के नाते क्या करना चाहती है, इसके बारे में कहना। और साथ साथ यहाँ संयुक्त सरकार है, इसलिए जो सहयोगी दल है उनके नेताओं के साथ बैठना, भाजपा और जजपा के प्रमुख नेताओं की संयुक्त बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ली। प्रदेश पदाधिकारी इनकी अलग बैठक, सांसद विधायक इनकी एक अलग बैठक और आखिर में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो मंत्री हैं उनके साथ एक बैठक। और पूरे हरियाणा की राजनीति का विचार जिस भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी में होता है, उस कोर कमेटी के साथ भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बैठना हुआ। इस अलग अलग बैठकों में मुझे लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई, उसमें आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को कौन से राजनीतिक मुद्दों का विचार करना आवश्यक है। 2014 से हमारी सरकार है, हमारे संगठन में हम काफ़ी गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो और क्या हमारे टारगेट्स हो सकते हैं सामाजिक, राजनीतिक, इलेक्टोरल एनालिसिस करते हुए हरियाणा भाजपा किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, इसका भी सटीक मार्गदर्शन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस कोर कमेटी के बैठक में हम सबको किया, जिसके द्वारा आगे चलकर आने वाले दिनों में कई योजनाएं बनेगी। एक बूथ की बैठक, मनसा देवी मंडल के बूथ नंबर 26 की एक बूथ
जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के बगल में उस बूथ की अध्यक्षा दीदी जो थी वो बैठी थी और सामने उस बूथ के जो पन्ना प्रमुख थे, ऐसे वोटर लिस्ट में एक पन्ने पे 30 वोटर होते हैं, आगे पीछे करो तो 60 होते हैं और लगभग 60 वोटर यानी 15-17 परिवार होते हैं, उसका एक प्रमुख होता है। ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर हमारी भूमिका मात्र चुनाव के समय है या 365 दिन 5 साल हम कार्यरत रहते हैं और कार्यरत रहना है, तो किस प्रकार सिर्फ मतदाताओं से संपर्क नहीं, तो वहां पर सरकारी व्यवस्था में अगर कोई आंगनवाड़ी चलती है तो उसकी जो वहां की प्रमुख महिला है उससे हमारा संपर्क है क्या? इस प्रकार वो बीच में कटे ना, इसलिए मैं बीच में रुक गया, इसलिए चिंता मत करो, आपका कोई ब्रेक नहीं हुआ होगा। और इसलिए पन्ना प्रमुख जो 15-16 परिवार का प्रमुख होता है, ऐसे हम कितने बूथ तक पहुंच पाए हैं, कितने बूथों में अभी हमको पहुंचना है। एक तरफ सरकार के द्वारा जो योजना आती है वो लाभार्थी अपने बूथ में कौन है, उन लाभार्थियों को लाभ सही प्रकार से मिल रहे हैं, उसमें कुछ कठिनाई आ रही है क्या, ये बात भी देखना। जब कई पार्टियां ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, लगातार कई प्रदेशों में चुनाव जीत रही है, इसका कारण यह है कि एक तरफ पार्टी सरकार में जो है वो जो अच्छा काम करे, इसके साथ साथ संगठन के नाते इतनी बारकाई से राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बूथ पर, देश भर 10 लाख बूथ है, ऐसे हर प्रदेश में कोई ना कोई एक बूथ छांटकर जो एक स्ट्रांग है एक वीक है, उसका अध्ययन करना, वहां तक पहुंचना। मुझे लगता है कि जहां पार्टी इस प्रकार काम कर रही है उस पार्टी का स्वाभाविक सामान्य व्यक्ति से संपर्क होना और उसका समर्थन मिलना और पार्टी और मजबूत होते जाना।